हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कैंटिलीवर बीम। हमारा क्या टॉपिक चल रहा था अभी, एसएफडी एंड बीएमडी, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आज का हमारा है कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड। विद पॉइंट लोड यानी कि जब पॉइंट लोड लगा होता है तो अब हमारा बीम कैसे एक्ट करता है। एक ना आपको एक बात बतानी थी, एक होता है कनकेव, सैगिंग और होगिंग। सैगिंग और होगिंग पहले मैं बता देती हूँ आपको, ये वर्ड बार बार आता है, सैगिंग एंड होगिंग। क्या चीज़ है ये? ठीक है, सैगिंग का मतलब होता है ये ऐसे, जो सैगिंग मूवमेंट आती है वो पॉजिटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं बताती हूँ अभी ये। और ये आ गई आपकी नेगेटिव, यानी कि आपकी ये कौन सी हुई, होगी। कैसे करोगे, ये देखो, ये एक स्माइलिंग मोड पे हो गया, जैसे स्माइली नहीं होती, स्माइली हंस रहा है ये, और यहाँ पे क्या है, ये गुस्सा है, तो ये नेगेटिव हो गया। कैसे पता चलता है, देखो आपका ये एक कोई आपका बीम है, आप इसको ऊपर से, यानी ये आपका एक बीम है, इस बीम पे यदि आप ऊपर से लोड लगाते हो तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना। यानी कि कैसी, ये कैसे कर रहा है, इसमें क्या आ रही है, सैगिंग आ रही है, देख लो ऐसी शेप बन रही है, ऊपर से लोड आया, ठीक है। और बाय चांस लोडिंग कंडीशन कुछ ऐसी हो भी, जैसे ये चीज़ यहाँ पे जाके ये ऐसे आ जाए, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ऊपर वाले फाइबर में क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। और यदि मेरी लोडिंग कुछ ऐसी लग जाए, ऐसी कई कंडीशन होती हैं, उसके अंदर ये बीम कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो रही है, अपनी हॉगिंग हो रही है, यानी यहाँ ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और नीचे की तरफ क्या आ रहा है, अपना कंप्रेशन आ रहा है। तो ये कौन सी हुई, हॉगिंग हुई। हॉगिंग को क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव लेते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। आपको कंप्रेशन टेंशन का तो पता चल ही गया होगा। मैं इसको ले लेती हूँ, ये बीम है आपका, इस बीम को ऐसे मोड़ेंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है, ऊपर की ये लेंथ है वो कम हो रही है, यानी कंप्रेस हो रही है, और नीचे वाली क्या हो रही है, टेंशन में जा रही है। तो ऊपर की तरफ यदि कंप्रेशन आए तो सैगिंग होती है, ऊपर की तरफ यदि कंप्रेशन आए तो सैगिंग होती है, और ऊपर की तरफ यदि टेंशन आए, इसमें क्या हुआ, ये ऊपर वाला फाइबर आपका, ये वाला फाइबर आपका, ये थी ना लेंथ, ये वाला फाइबर अब आपका क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है आपका, इसका यदि मैं ये डायग्राम देखूं, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये आपका कंप्रेशन हो गया, ये टेंशन हो गया। ऊपर में क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन आ रहा है, और नीचे में क्या आ रही है, टेंशन आ रही है। और इस वाले पार्ट में देखें तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, फाइबर, ये टेंशन आ रही है, नीचे क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो ये क्या होती है, सैगिंग होती है, सैगिंग मूवमेंट, और ये क्या होती है, हॉगिंग मूवमेंट। सैगिंग पॉजिटिव होती है, हॉगिंग नेगेटिव होती है। अभी इसका यूज़ होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। कैंटिलीवर बीम के बारे में तो आपको पता ही है, कैंटिलीवर बीम तो क्या होता है। कैंटिलीवर बीम देखो, यहाँ से क्या हुआ, ये फिक्स बीम हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ये दूसरा एंड क्या हुआ, इसका फ्री एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपना कोई भी किसी भी पॉइंट पे कोई डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अपना डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये स्पान मेरा एल स्पान है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बालकनीज वगैरह नहीं होती क्या, उसके अंदर क्या होता है, कैंटिलीवर बीम ही तो डलते हैं, ठीक है। अब आप देखो, हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन कौन देगा, सिर्फ एक पॉइंट देगा, तो आर ए, कोई आर बी पे सपोर्ट तो है ही, नीचे से कोई सपोर्ट रिएक्शन दे, यानी जितना लोड आया हुआ है वो कौन रिएक्ट करेगा, ए पॉइंट ही रिएक्ट करेगा, यानी रिएक्शन सिर्फ ए पॉइंट पे आएगी। आर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना टोटल लोड। टोटल लोड किसके बराबर है, डब्ल्यू के। तो यानी आर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, मेरा डब्ल्यू आ गया। मुझे किसी भी पॉइंट पे यदि मैं अपना वो निकालूं, बाई चांस कई लगे होते हैं, तो यहाँ पे यदि मैं देखूं, इस पॉइंट पे मैं शियर फोर्स देखूं, तो ये कौन सा ले लेती हूँ मैं, कोई एक्स एक्स ले लेती हूँ। तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है,
ठीक है, और एट ए कोई भी सेक्शन एक्स एक्स ही ले लेती हूँ, डिस्टेंस में कोई मेजर नहीं करती, ठीक है। आप इसका चाहे लेफ्ट देख लीजिए चाहे आप राइट देख लीजिए, और आपको पता है लेफ्ट और राइट के अंदर क्या होता है, शेयर फोर्स के अंदर। ये किसके अंदर था, मूवमेंट की बात हो रही थी, अब क्या किसकी बात हो रही है, अपनी शेयर फोर्स की बात हो रही है। ये हमारा सेक्शन है, ये कौन सा पोर्शन आ गया इसका, राइट लेफ्ट पोर्शन आ गया, और ये कौन सा आ गया, राइट पोर्शन आ गया, ठीक है। ये लेफ्ट साइड आ गई, ये राइट साइड आ गई। तो लेफ्ट साइड के अंदर अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, राइट साइड के अंदर डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं इसकी, यदि यानी कि यदि लेफ्ट के अंदर डाउनवर्ड हो उसको नेगेटिव लेते हैं, और अपवर्ड हो लेफ्ट के अंदर ये साइन होते हैं। ये हमारा कोई भी सेक्शन है, ये देखिए आप, ये आपका एक बीम है, इस बीम पे आप ये सेक्शन काट लिया आपने, इस पॉइंट पे खड़े हो आप इस साइड देख रहे हो कि इस साइड देख रहे हो, वो आपकी मर्जी है। बाई चांस मैं इस साइड देख रही हूँ, इस साइड देख रही हूँ, इस साइड देख रही हूँ, यानी कि ये मेरा कौन सा पोर्शन हुआ, लेफ्ट पोर्शन हुआ, और ये कौन सा पोर्शन हुआ, मेरे राइट पोर्शन हुआ। मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ। तो लेफ्ट के अंदर क्या होता है, साइन कन्वेंशन चलती है ये, यदि ये अपवर्ड है तो इसको मैं क्या लूँगी, पॉजिटिव लूँगी, और राइट के अंदर क्या होता है, जो डाउनवर्ड होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। और इसके अपोजिट चलते हैं, मतलब कि ये मेरा सेक्शन हो गया, कोई एक्स एक्स सेक्शन हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया और ये राइट पोर्शन हो गया। तो अब आप देखो कि इसके अंदर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, आप नेगेटिव लेंगे। इसमें हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया था तो इसमें अपवर्ड को क्या लेंगे, आप नेगेटिव लेंगे। ये साइन आपको याद रखने हैं, ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं, इसी चीज की बात मैं बता रही थी अभी, शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स में आप किस साइड देख रहे हो, आप लेफ्ट की साइड देख रहे हो आप या राइट की साइड देख रहे हो। मान लो कि मैं लेफ्ट की साइड देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ, मैं इस पॉइंट पे देख रही हूँ, तो इस पॉइंट पे मेरा क्या आएगा, इस पॉइंट में मेरा शेयर फोर्स क्या बनेगा, शेयर फोर्स आपका क्या बनेगा कि आपका शेयर फोर्स, मैं दोनों तरफ आपको करके दिखा दूंगी, शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स क्या हो जाएगा, एट एक्स क्या होगा, मैं मान लो इस साइड देख रही हूँ, इधर इस साइड देख रही हूँ, ठीक है, इस साइड देख रही हूँ, तो ये इस साइड यानी कि कौन सा पोर्शन होगा, राइट साइड देख रही हूँ, तो राइट साइड के अंदर डाउनवर्ड ही लग रहा है, कोई और फोर्सेस नहीं लग रहे, डाउनवर्ड, राइट साइड में डाउनवर्ड को क्या लिया है हमने, पॉजिटिव लिया है, तो मेरा कितना आ गया, पॉजिटिव W, ठीक है। और इधर ही यदि मैं ये इसकी रिएक्शन का नाम लिख लो, आर ए आपकी कितनी आई है, W के इक्वल आई है, ठीक है। यदि आप इस साइड देखते हो तो आप अपवर्ड को पॉजिटिव देख लेते हो, तो कहने का मतलब कि आएगा तो आपका W का W ही ना। अब आप इसका क्या बनाते हैं, एक शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम वही आपको बता रखा है मैंने। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ले ली प्रोजेक्शन। आप इस साइड से चल, चाहे इस साइड से चल दो, इस साइड से चलो आप, यहाँ पे आर ए कितना है आपका, W पॉजिटिव ही जाएगा, यहाँ कोई नहीं लग रहा, आपका कोई भी आपका फोर्स नहीं है, ठीक है जी। और आर, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है आपका, W है, W कितना जा रहा है आपका, ये डाउनवर्ड ही जा रहा है, डाउनवर्ड ही जा रहा है, ये भी आपका W हो गया, क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव W आ गया। समझ आया आपको, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। आप देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे आप देखिए कि बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे, सारी बेंडिंग मोमेंट वैसे तो रजिस्ट कौन करेगा, इसको यही पॉइंट रजिस्ट करेगा। आप देखो कि यदि मैं इस पे लोड आता है तो ये चीज़ कैसे जाएगी, यहाँ से तो इसने पकड़ रखा है, यहाँ तो ये घूमने नहीं देगा और ये चीज़ ऐसे चली जाएगी। कहने का मतलब कि ये आपका बीम ऐसे था, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे और अच्छा समझा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आपका बीम है, यहाँ से इसको नीचे की तरफ यहाँ से पकड़ रखा है, ये नीचे जाएगा तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। ये देख लो आप, इस बीम को यदि मैं इधर से धक्का दूंगी तो ये कैसे घूमेगा, इधर ऐसे घूमेगा, यानी ऊपर वाली चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है आपकी। देखो ऊपर यदि मैं देखूं तो ये बीम आपका, ये बीम के अंदर ये फाइबर है ना, अब आप देखो ये फाइबर ऐसे हो गया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, नीचे वाली चीज़ तो होगी छोटी
और ऊपर वाली बढ़ गई, जो बढ़ गई यानी कि इस पोर्शन में क्या आ गया अपना टेंशन आ गया, और इस वाले पोर्शन में क्या आ गया अपना कंप्रेशन आ गया। तो टेंशन आ गया यानी कि इस बीम के अंदर क्या हो रही है, होगिंग हो रही है। मैंने अभी बताया था यदि ऊपर टेंशन आती है तो क्या होती है, होगिंग होती है। और होगिंग मोमेंट को आप क्या लेते हैं, नेगेटिव मोमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं आप, नेगेटिव मोमेंट लेते हैं। ठीक है जी। अब मैं ले लेती हूँ कोई भी मेरा पॉइंट, एक एक्स पॉइंट ले लेती हूँ मैं, जहाँ पे ये मेरा, अभी मैं एक चीज़ और करवाती हूँ, ये मेरा बीम है, मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए ये मेरा बीम है। इस बीम पे अब आपको नेगेटिव क्यों लिया है ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ से एक डिस्टेंस लेती हूँ x डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं बेंडिंग मोमेंट ए बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x, देखो इस पॉइंट पे तो हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फ्री एंड है, मूवमेंट अलाउ कर रहा है, रेजिस्टेंस मूवमेंट कोई नहीं आएगी। आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, आप इस पॉइंट पे इस साइड देखो या इस साइड देखो, देखो यहाँ क्या है, अब क्या होगी, अब आपकी मूवमेंट कैसे जा रही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अब मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखूंगी, होगिंग सैगिंग का मतलब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, W इंटू एक्स आ गई, ठीक है, W इंटू एक्स आ गई। अब आपकी x की वैल्यू है वो 0 टू L लाई कर रही है, ये कितनी है आपकी L है, और ये क्या यहाँ पे क्या है, B मूवमेंट पे क्या है, 0। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट x, एट पॉइंट बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, तो इसमें 0 पुट करो आप, mx इज इक्वल टू हमारा W इंटू एक्स आया था, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो ये आ गई 0। When x इज इक्वल टू L, यानी x की जगह अब मैं क्या पुट कर दूं, L पुट कर दूं, तो mx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W इंटू एक्स था, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, L पुट कर दिया, तो यानी कि मेरी वैल्यू आ गई W इंटू एल। समझ आ गया होगा शायद आपको, ठीक है। अब इसी का मैं क्या बनाती हूँ, एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाती हूँ। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के अंदर अब आपको पता है ये सारी की सारी क्या है, होगिंग हो रही है, इसके अंदर होगिंग हो रही है, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इस पॉइंट पे आपकी मूवमेंट कितनी आई है, W इंटू एल आई है, और यहाँ पे क्या आई है आपकी 0 आई है, और आपका क्या है, ये बिल्कुल लीनियरली वेरी करेगा, लीनियर वेरी करेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगी आपकी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी। लेकिन ये मूवमेंट कौन सी आई है, नेगेटिव मूवमेंट आई है, स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है जी, आपको समझ भी आ गया होगा शायद ये। इसी का एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आपको और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल लिया मैंने एक, ये रहा, ये न्यूमेरिकल ले लिया आपको, ये है स्पान 1.5 मीटर का। यहाँ पे ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, और यहाँ पे आपका लोड लग रहा है 1.5 किलो न्यूटन का। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक कोई C पॉइंट और है, यहाँ पे आपका लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आएंगे यदि आपको एक बार समझ आ जाए तो। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से भी आप, शेयर फोर्स डायग्राम से भी आप बेंडिंग मूवमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है। रिएक्शन कौन सी आएगी, आर ए आएगी, आर ए इज इक्वल टू टोटल लोड। टोटल लोड कितना हो गया, 2 + 1.5 यानी कि 3.5 किलो न्यूटन। समझ आया। मैं क्या करती हूँ, शेयर फोर्स इस पॉइंट पे निकालती हूँ, इस पॉइंट पे देखते हैं आप शेयर फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, या पहले हाँ सी ले लेते हैं। ए पे तो आपको पता ही है शेयर फोर्स एट ए कितना होगा, 3.5 ही होगा, क्योंकि जो रिएक्शन ये होती है वही की वही रिएक्शन यहाँ रहेगी। इस पॉइंट पे आ जाओ आप, सी के जस्ट इस साइड देखना है, इस साइड देखेंगे आप, तो क्या आएगा कि आर ए अपवर्ड जा रहा है, ये कितना जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है 2 किलो न्यूटन का। यहाँ देख लो, बिल्कुल बिल्कुल इसके, यानी कि सी के लेफ्ट में तो सिर्फ आपको कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है, एक आर ए दिखाई दे रहा है लेफ्ट में तो, और इस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आर ए -2, यानी कि आर ए कितना आपका 3.5 है, -2 यानी कितना रह गया अपना
1.5 किलो न्यूटन रह गया। सी पॉइंट पे अपना कितना रह गया, 1.5 किलो न्यूटन। अब आप चलो बी पॉइंट पे, shear force at point B। यदि मैं B पे देखूं तो B पे अपनी कितनी आ रही है, 3.5 जा रही है। पहले इसके जस्ट इस साइड देखना है, B के इधर देखोगे तो आप तो B के इस साइड देखूंगी मैं, तो इस साइड तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैं इस पोर्शन पे देखूंगी, B के जस्ट लेफ्ट में 3.5 माइनस कितना जा रहा है, 2 नीचे जा रहा है। ठीक है, समझा? मैं यहाँ बी पे देख रही हूँ आप, तो कितना आ गया ये अपना 1.5 किलो न्यूटन इसका आ गया, 1.5 ही आएगा ना, 1.5 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है जी, ये कितना आ गया अपना 1.5 किलो न्यूटन, यहाँ आ गया अपना 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है, इसी का यदि मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये देखो आप कि यहाँ पे आपका कितना गया है, 3.5 किलो न्यूटन गया है, 3.5 किलो न्यूटन गया। यहाँ पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट के जस्ट इस साइड देखते हैं अपन, तो वैल्यू कितनी आती है अपनी, 1.5 आती है। तो देखो ये 1.5 मैंने यहाँ से लगा ली 1.5, और इधर से भी देखो बी पॉइंट में भी कितनी आती है अपनी, 1.5 आ रही है। देखो बी से आपको बीम से बाहर नहीं उतरना, बीम के ऊपर ही खड़े रहना है। यदि यहाँ पे खड़े हो आप, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे तो आप खड़े हो, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो उसके लेफ्ट और राइट में देखना, उस पॉइंट पे नहीं देखना। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और ये भी कितनी है, 1.5 है। यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, और ये देखो ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, हो गया आपका, ये क्या बन गए, सारे आपके पॉजिटिव बन गए। ये आपका कौन सा डायग्राम हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कौन सा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यदि मैं ड्रॉ करूं तो सबसे पहले तो मैं देखूंगी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए आप। ठीक है, नेगेटिव मोमेंट आएगी, ये तो आपको पता ही है। नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि सारे कैंटिलीवर में क्या हो रही है, हॉगिंग हो रही है। तो आप देखो पहले इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, 1.5 इंटू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव लिख देती हूँ मैं, 1.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, 1.5। ठीक है, ये मैंने बार माइनस लगा दिया, तो अंदर अब मैं प्लस कर सकती हूँ इसको, मैंने सारी मूवमेंट को बार ही नेगेटिव लिख दिया है। 2 इंटू 0.5 तो इधर चला गया, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है मेरी वैल्यू, 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2, ये आ जाती है मेरी वैल्यू नेगेटिव ऑफ 4.25 किलो न्यूटन। समझ आए, ये कितनी आ गई आपने, 4.25। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करूँ, अब क्या हुआ, बी पे इतनी आ गई। अब मैं लेती हूँ सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी भी ले लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। अब आप सी पे खड़े हो जाइए, इधर से देखिए, इस साइड देख लो या इस साइड देख लो, एक ही बात है आपकी। आप देखो इस साइड क्या होगा, नेगेटिव ऑफ क्या जाएगा, नेगेटिव ऑफ क्या जाएगा, 1.5 इंटू 0.5, 1.5 इंटू 0.5, तो देख लो 1.5 इंटू 0.5, 1.5 इंटू 0.5, ये मेरी वैल्यू आती है 0.75 किलो न्यूटन मीटर। ये भी क्या थी, किलो न्यूटन मीटर थी। एम बी पे आप देखना चाहो तो देख लो, एम बी पे आपकी मूवमेंट क्या होगी, जीरो है, फ्री हैंड है, तो ये तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो ये देखो, ये आपकी पॉजिटिव मूवमेंट घूम रही है, ये नेगेटिव घूम रही है, इसमें आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पैसे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी अपने को जीरो दिखाई दे रहा है। अब इसी का मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाए आप, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, वही मैंने आपको एक बात बता रखी है कि आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, आपने वही जो हमारा बीम दिया हुआ है उस बीम की प्रोजेक्शन लेनी है। आपने ऐसे दिया हुआ था ना, ये 0.5 था क्या, ये 0.5 मीटर था, और ये कितना था, 1.5 मीटर था।
ठीक है। यहाँ पे लोडिंग क्या थी, जो भी थी 2 किलो न्यूटन और 1.5, 2 किलो न्यूटन और 1.5 किलो न्यूटन थी शायद, यही थी। ठीक है, इसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बना रहे हैं हम लोग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे आपकी मोमेंट कितनी आई है, इस पॉइंट पे आपकी बेंडिंग मोमेंट कितनी है, अभी हमने निकाली है ए पॉइंट पे, एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4.25, माइनस है तो नीचे की तरफ बढ़ाइए तो आ गया 4.25। इस पॉइंट पे मोमेंट, इनकी प्रोजेक्शन मैंने बोला था ना निकालिए, यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 है, इस पॉइंट पे आई थी अपनी 0.75, 0.75 का मतलब यहाँ कहीं लाई किया इसने 0.75। यहाँ पे देखो अपनी क्या है, आपको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये क्या कैसे वेरी कर रहा है आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है। यदि कॉन्स्टेंट वेरी कर रहा है तो यानी इसकी स्लोप क्या आ जाएगी हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लीनियरली वेरी करेगी। ये क्या करेगी, बिल्कुल लीनियरली वेरी करेगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 0.75, ये क्या आ गई अपनी, नेगेटिव आ गई। अब देखो आपने इस पॉइंट पे मूवमेंट ली है ना, इस पॉइंट में मूवमेंट हमने उस तरीके से निकाली, और हम चाहे तो शियर फोर्स डायग्राम से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए, मैंने पहले भी बता रखी है आपको, इस पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए आपको, तो क्या होता है, एम सी माइनस एम ए, एम सी माइनस एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट्स, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन दीज पॉइंट, यानी जिस पॉइंट के बीच में अपन ने लेना है उसका एरिया एम सी हमें फाइंड आउट करनी है। एम ए आपको पता है, एम ए कितनी है, माइनस ऑफ 4.25, एम सी तो हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस एम ए की वैल्यू है -4.25। ठीक है, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ये आपकी 1 मीटर है, ये क्या बन गया आपका, ट्रायंगुलर बन गया। तो ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, 3.5 × 1 L × B, यानी कि 3.5 × 1, ये कितना आ गया, 3.5 आ गया। और एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया 4.25, और इधर जाएगा ये वैल्यू, तो एम सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 माइनस ऑफ 4.25, यानी कि ये आ गया आपका 0.75, कितना आ गया, माइनस ऑफ 0.75। देखो माइनस ऑफ 0.75 आ गया, आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग करेंगे यूडीएल वाला।